राधा स्वामी जी। संगत जी, आपने पहले भी यह सुना होगा, यह संतमत की किताबों में पढ़ा होगा कि यह संसार, यह भूमि कर्म भूमि है, यह कर्मा संदड़ा खेत है। इस संसार में, इस भूमि पर अगर हम हैं तो इसलिए ताकि हम अपने किए कर्मों का हिसाब चुका सकें। जब तक हम पूरा हिसाब किताब नहीं चुकाएंगे तब तक मुक्ति भी संभव नहीं है। और हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कर्मों के हिसाब किताब से मुक्ति, देह के बंधनों से मुक्ति। जब तक हमें कर्मों का हिसाब किताब चुकाना पड़ता है तब तक हमें उन कर्मों को करने के लिए देह में भी आना पड़ता है, क्योंकि आत्मा के न हाथ हैं, न पैर हैं, न कान हैं, न मुंह है। उसके पास ऐसा कोई साधन नहीं जिसके जरिए वह किए हुए कर्मों का फल भोग सके। देखिए, हमें हमारे किसी भी किए कर्म का जो भी फल मिलता है उस फल को भोगने के लिए हमें इस शरीर की बड़ी आवश्यकता है। किसी भी तरह का फल हो, किसी भी तरह का कोई भोग हो, उसे भोगने के लिए आत्मा को एक साधन की आवश्यकता होती है, और वह जरूरी साधन है हमारा शरीर। इसके जरिए हम चल फिर सकते हैं, खा पी सकते हैं, और इसके जरिए और भी अन्य भोग भोग सकते हैं। मगर हम उस मालिक से बिछड़कर इस माया के जाल में उलझे हुए हैं। हमने इस शरीर को सत्य मान लिया है। यहाँ आकर हमारी आत्मा ने मन का साथ ले लिया है। हमारा मन इंद्रियों के भोगों, विषय विकारों, शराबों कबाबों का आशिक हो गया है। हम जो जो कर्म मन के अधीन होकर करते हैं उनका नतीजा आत्मा को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि आत्मा और मन की गांठ बंधी हुई है। इसीलिए ऋषि मुनियों ने इस दुनिया को कर्म भूमि कहा है। अगर हम खेत में मिर्च बोते हैं तो मिर्च की ही फसल इकट्ठी करनी पड़ती है। अगर आम का पौधा बोते हैं तो आम के फल खाने को मिलते हैं। इसी तरह अगर नेक कर्म करते हैं तो सेठ साहूकार बनकर आ जाते हैं। सी क्लास के कैदी होने की बजाय ए क्लास प्राप्त कर लेंगे। झोंपड़ी से बिस्तर उठाकर महल में आ जाएंगे। लोहे की जंजीरें उतारकर सोने के बंधन चढ़ जाएंगे। ज्यादा से ज्यादा हम स्वर्गों या बैकुंठों तक चले जाएंगे। ये भी भोग योनियां हैं। उसके बाद फिर हमें 84 के चक्कर में आना पड़ता है। अगर बुरे कर्म करते हैं तो हमारे लिए नरक और 84 हमेशा ही तैयार रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में एक ऐसा तल ढूंढना है, ऐसा तल खोजना है जहां हमें कर्मों का हिसाब किताब नहीं चुकाना पड़ता, जहां कर्म होते हमारे जरिए हैं मगर करने वाले हम नहीं होते। करने वाला वह मालिक, वह परमात्मा होता है। और ख्याल रखना, जब तक यह बोध बना हुआ है कि करने वाले आप हैं तब तक कोई मुक्ति नहीं। जब तक करने वाले आप हैं तब तक किए का फल भी आप ही भोगेंगे। क्या राजा, क्या प्रजा, क्या अमीर, क्या गरीब, सबके सब दुनिया के जीव कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं। इन कर्मों के कारण जिस जामे में जाकर जन्म लेना पड़ता है उसमें बैठकर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें सहनी पड़ती हैं। उस मालिक से बिछड़कर किसी भी योनि में हम कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी भी योनि की खोज करके देख लें कि क्या उनमें किसी को सुख मिलता है, किसी को नहीं मिलता। हर रोज इंसान की खुराक के लिए हजारों तरह के जानवर मार दिए जाते हैं। किस तरह उनकी गर्दनों पर छुरियां चलाई जाती हैं। अगर हमें इस जामे में जाना पड़ जाए तो क्या हमें सुख प्राप्त होगा? कभी भी नहीं होगा। हमारी भी गर्दनों पर छुरियां चला दी जाएंगी। हमें भी जिह्वा के स्वाद के लिए मार दिया जाएगा। इसलिए किसी भी जामे में सुख नहीं है। मगर खैर, निचले जामों की हालत हमें इतना नहीं झिझोड़ती, पर अगर मनुष्य के जामे की हालत देखें तो उसमें भी कितने दुख और कितनी मुसीबतें हर रोज उठानी पड़ती हैं। हालांकि इस जामे को सृष्टि का सरताज कहते हैं। ऋषि मुनि इसे
नर नारायणी देह कहकर समझाते हैं, लेकिन फिर भी इस जामे में बैठकर कोई भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकता। कोई बीमारी के हाथों दुखी हो जाता है, कोई बेरोजगारी से तंग आ जाता है, किसी के संतान पैदा नहीं होती, वह दिन रात तड़पता है, तो कईयों को बाल बच्चों ने दुखी कर रखा है। किसी को कर्जा चुकाना है, वह चिंता और फिक्र में सारी रात सो नहीं सकता। किसी को कर्जा वसूल करना है, वह सारा दिन कचहरी में परेशान होता रहता है। हम सर्दी और गर्मी में रोज सड़कों पर कंगालों की हालत देखते हैं कि किस तरह पेट की खातिर वे चिल्ला रहे हैं। इसी तरह अस्पतालों में जाकर बीमारों की चीखें सुनते हैं कि किस प्रकार वे बेचारे दुखी हो रहे हैं। जेल खानों में कैदियों की हालत देखकर पता चलता है कि वे कितने दुख उठा रहे हैं। मतलब यह कि संसार में जहां भी नजर डालें, चारों ओर दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें नजर आती हैं। टेलीविजन चलाकर देख लो, अखबारें पढ़कर देख लो, दुनिया में किसी न किसी कौम, किसी न किसी मजहब में या किसी न किसी मुल्क के लड़ाई झगड़े ही चलते रहते हैं। कितने गरीबों का खून हो रहा है, किस तरह औरतें विधवा हो रही हैं और बच्चे यतीम हो रहे हैं। जिस दुनिया में यह हालत है कि लोग रोटी कपड़े की खातिर दिन रात भटकते और तड़पते फिरते हैं और मौत का डर हमेशा बना रहता है कि पता नहीं किस समय और किसके हाथों आ जाए, उस नगरी के अंदर हम सुख और शांति भला कैसे प्राप्त कर सकेंगे? अगर मनुष्य के जामे में आकर भी हम इस संसार में सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते, तो फिर और किसी जामे में प्राप्त ना कर सकेंगे। महात्माओं ने उपदेश दिया है कि इस दुनिया में कभी किसी को हमेशा के लिए सुख और शांति नहीं मिल सकती, क्योंकि यह दुनिया सुख और दुख का घर है, पुण्य और पाप की नगरी है। हम अपने पुण्य और पापों के कारण यहाँ आकर सुख और दुख भोगते हैं। अच्छी तरह दुनिया में खोज करके देख लो, कोई शख्स ऐसा नहीं मिलेगा जिसे इस शरीर में बैठकर सुख ही सुख मिलते हों। कभी न कभी तो दुखों का सामना करना पड़ता है, या किसी को दुख ही दुख मिलते हों तो उसे भी कभी न कभी सुख की सांस आ ही जाती है। जितने भी दुख हम भोगते हैं, ये हमारे पिछले जन्मों के किए पापों का नतीजा है, और जितने भी हम सुख भोगते हैं वे हमारे पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण है। जब पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता है, जिसमें बैठकर हम उन पुण्य और पापों का हिसाब देते हैं। अगर हम सिर्फ पुण्य होते तो हम स्वर्गों में पहुंच जाते, और अगर सिर्फ पाप होते तो हम नरकों में सजा भुगत रहे होते। किसी के ज्यादा पुण्य और थोड़े पाप है तो वह ज्यादा सुखी और कम दुखी नजर आता है। किसी का पापों का बोझ ज्यादा हो जाता है और पुण्यों का कम होता है, इसलिए वे ज्यादा दुखी और कम सुखी नजर आते हैं। यही कारण है कि इस दुनिया में अमीरी गरीबी, बीमारी तंदुरुस्ती और ऊंच नीच दिखाई देती है, क्योंकि हर जीव यहाँ अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण है। इस जन्म में तो हर कोई प्रारब्ध के मीठे या कड़वे फल ही खा रहा है। यह दुनिया न आज तक कभी सुखों की नगरी बनी है और न कभी बन सकती है, क्योंकि यह दुख ही हमें उस परमात्मा का स्मरण बनाए रखते हैं। हमारे आसपास इतनी तरह के भोग मौजूद हैं, इतनी तरह के सुख मौजूद हैं, हालांकि वे है तो क्षण भंगुर, ज्यादा समय तक नहीं टिकते, मगर फिर भी इतनी मात्रा में मौजूद हैं कि अगर हमारे जीवन में दुख ना हो तो हमें उस परमात्मा की याद तक ना आए। ये माया के सुख ही हम हर पल अपने में उलझाए रखते। ये तो बड़ी मेहरबानी है उस मालिक की कि वह हमें जीवन में कोई ना कोई दुख बख्श देता है। और देखिए, जब दुख आता है तो हम कैसे उस परमपिता परमात्मा के सामने, उसे जिसे हमने कभी देखा नहीं और जिसे हमें देखा नहीं, हमारा उस पर अटूट विश्वास बन जाता है। हालांकि जिन्हें हम अपने दुख के क्षण में आसपास बैठा देखते हैं, उन पे हमें इतना विश्वास नहीं होता।
जितना कि उस परमपिता परमात्मा जिसे अब तक हमने देखा नहीं, जिसके दर्शन नहीं किए, उस पर होता है। इसलिए जब दुख आता है तो हम उस परमपिता परमात्मा के सामने पूरी तरह निर्बल होकर नतमस्तक हो जाते हैं। और आपने सुना होगा, निर्बल को बल दीजिए महाप्रभु। जो निर्बल है, जो पूरी तरह निर्बल हो जाता है, उसे वह परमपिता परमात्मा बल बख्शता है। उसे वह परमात्मा उसके दुखों का सामना करने की हिम्मत बख्शता है। उसे वह मालिक खुशी खुशी उसके कर्मों का हिसाब किताब चुकाने का बल बख्शता है। हमें दुखों से भागने या बचने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। दुख तो द्वार है सुख की ओर जाने का। दुख तो संदेश है उस परमात्मा की याद का। इसलिए जीवन में कभी भी दुखों से बचने की कोशिश ना करें। अबल तो परमात्मा करे आपके जीवन में दुख आए ना, आप सुखी जीवन जिए। मगर हमें हमारे पूर्व जन्मों की कोई स्मृति याद नहीं। हो सकता है हमने कोई ऐसा कर्म भी किया हो जिसके कारण हमें इस जन्म में उसका भारी फल भुगतना पड़े। इसलिए अगर कभी दुख आ भी जाए तो दुख का चिंतन करने के बजाय परमात्मा का चिंतन करना, परमात्मा का स्मरण करना। बार बार दुख के बारे में ही मत सोचते रहना और दुखी हो जाओगे। उस परम को याद करना, दुखों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, जब वह परमात्मा बल बख्शता है तो कश्ती पार पहुंच ही जाती है। कृष्ण जब कहते हैं माता मांगो जो मांगना है, तो कुंती कहती हैं हे प्रभु मेरी झोली में दुख ही दुख भर दे। पर अगर कृष्ण हमसे ऐसा कहें तो शायद हम दुख मांगने की बजाय उनसे सुख मांगते। अभी तो खैर आपने कृष्ण को कभी देखा नहीं, अभी तो आप कृष्ण से मिले नहीं, अभी तो कृष्ण ने आपसे कहा नहीं कि मांगो क्या मांगते हो, पर फिर भी आप मांग लेते हो। मगर ख्याल रखना, जब तक उस परम को देखा नहीं, उस कृष्ण को देखा नहीं, तब तक उस पर पूर्ण विश्वास होना असंभव है। तब तक आपकी हर मांग व्यर्थ है। जब तक आपने उसे देखा नहीं, उसके दर्शन नहीं किए, तब तक आपके भीतर यह भय भी मौजूद रहेगा कि आपने जो मांग की वो शायद पूरी हो या ना हो। पर जब आपको एक बार उसके दर्शन मिल जाते हैं, तब आप अबल तो मांगते ही कुछ नहीं है, पर अगर फिर भी कोई मांग करें तो कभी भी भीतर यह भय मौजूद नहीं होता कि यह मांग पूरी होगी या नहीं होगी। उस परम पर पूर्ण विश्वास बना रहता है। कभी विचार करना कि अगर कभी कृष्ण आपसे कहें कि मांगो क्या मांगते हो, तो आप क्या मांगोगे? आप तो कृष्ण के बारे में समझाने वाले संतों को भी नहीं छोड़ते। आप तो उन्हीं को पकड़कर अपने दुख की गाथाएं सुनाते नहीं थकते। आप तो कितनी बार नहीं उन संतों से कहते कि जीवन में दुख बड़ा है, सुख चाहिए। तो अगर कभी कृष्ण ही सामने आ गए, आप तो उन्हें तब तक न छोड़ेंगे जब तक वे आपके जीवन से हर दुख खत्म ना कर दें, आपके जीवन को सुख से ना भर दें। मगर ख्याल रखना, जब कृष्ण कहते हैं कि मांगो क्या मांगना है, तो कोई यह भी कहता है कि मेरे जीवन को दुख से भर दे, और वे जीवन भर दुख भोगते हैं। पर क्या आप में इतना बल आ गया, इतनी हिम्मत आ गई है कि आप उस परमात्मा से, उस कृष्ण से यह कह सकें मेरे जीवन को दुखों से भर दे? विचार करके देखिए। राधा स्वामी जी।